बच्चों स्ट्रेट लाइन की प्रीवियस वीडियो में हम मिड पॉइंट फार्मूला तक कंप्लीट कर चुके। फर्दर स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला। तो अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके ज्वाइनिंग पॉइंट हैं ए x1 y1 एंड बी x2 y2, यानी कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट को जोड़ने से बनता है ए और बी, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2, और बीच में कोई पॉइंट है इस लाइन के ऊपर जो इसको m1 रेशो m2 में इंटरनली डिवाइड करता है। तो p के कोऑर्डिनेट हम x y लेट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों mx प्लस mx डिवाइडेड बाई m प्लस m। ठीक ऐसे y की वैल्यू आ जाएगी my प्लस my डिवाइडेड बाई m प्लस m। यहाँ लिखेंगे 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2। तो ये है बच्चों इंटरनली डिवीजन का पॉइंट्स। अगर यही पॉइंट इसको 1 रेशो 1 में डिवाइड करें, अगर 1 रेशो 1, तो यहाँ पर m1 की जगह 1, m2 की जगह 1, m1 m2 की जगह 1 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक ऐसे ही m1 m2 के प्लेस पर यहाँ पर 1 रखेंगे y के फार्मूले में, तो y की वैल्यू भी आ जाएगी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि इसको बोलते हैं बच्चों मिड पॉइंट फार्मूला, जो सेक्शन फार्मूले की एक कर्लरी होती है, उप परिणाम होता है ये सेक्शन फार्मूले का। अब जो सेक्शन फार्मूला है वो हमने 10th क्लास में हम पढ़ चुके थे। अब इससे आगे और स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। अगर यह मान लीजिए पॉइंट इस लाइन से बाहर है, यानी कि इसको प्रोड्यूस करने के बाद आता है ये P पॉइंट एक्स वाई, जो इसको m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है। m1 मीन्स AP, AP क्या है m1 और BP क्या है m2। AP m1 और BP m2, तो ये इसको m1 रेशो m2 में अगर डिवाइड करें तो अब इसके कोऑर्डिनेट अगर निकाल लेंगे हम तो बीच में लगेगा माइनस का साइन, mx माइनस mx डिवाइडेड बाई m माइनस m। तो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 1, यहाँ पर 1 2। ठीक ऐसे y निकालते हैं तो my माइनस my डिवाइडेड बाई m माइनस m। यहाँ 1 2 2 1 और 1 2। यानी कि आपने ध्यान ये रखना है सेक्शन फार्मूले में जो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए होता है, जिसमें एक्सटर्नल पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं हम, उसमें यहाँ पर जो माइनस का साइन लगेगा तो आपने यहाँ पर m1 की टर्म अगर अपर पार्ट में फ्रंट में लिखी है तो लोअर पार्ट में भी जो फर्स्ट टर्म है वो m1 की होगी। अगर आप इसको m2 माइनस m1 करेंगे तो आंसर जो है इसका नेगेटिव आ जाएगा। जबकि इंटरनल डिवीजन में ऐसा कुछ होगा नहीं बेटा, इसको आप m2 प्लस m1 लिखें या m1 प्लस m2 लिखें, इसको फर्स्ट प्लेस पर लिखें, इसको सेकंड प्लेस पर लिखें, दीज आर ऑल सेम वैल्यू। लेकिन इसमें क्या है, आपने अगर m1 की टर्म को फर्स्ट प्लेस पर लिखा है तो लोअर पार्ट में भी m1 की टर्म को फर्स्ट प्लेस पर रखना है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर। तो ये था एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, यानी कि कोई लाइन सेगमेंट है आपके पास और कोई तीसरा पॉइंट आपकी लाइन को प्रोड्यूस करने के बाद उसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है m1 m2 के रेशो में, तो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है। उसके बाद अगर वो पॉइंट लाइन के अंदर है कहीं पर भी जो m1 m2 में इंटरनली डिवाइड करता है आपकी लाइन सेगमेंट को, तो उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का ये फार्मूला है। और वो पॉइंट अगर लाइन के अंदर है और बिल्कुल मिड पॉइंट पर है, यानी कि उसको इक्वली डिवाइड करता है इस तरफ और इस तरफ, तो m1 m2 की जगह आप 1 1 रखेंगे तो ये नया फार्मूला आ जाएगा जिसको मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं, यानी कि सेक्शन फार्मूले की कर्लरी। नेक्स्ट बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि किसी ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो भाई अगर उस ट्राइंगल के आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट है बच्चों x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 1/2 विद इन मोड x ब्रैकेट y माइनस y प्लस x ब्रैकेट y माइनस y
प्लस एक्स ब्रैकेट वाई माइनस वाई। तो यहाँ पर डालेंगे 1 2 3, 1 2 3, दीज आर साइक्लिक बेटा। तो 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद क्या आएगा 1 और 1 के बाद 2। तो ये सारी वैल्यूज़ अगर हम यहाँ रख देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने मॉडुलस का साइन इसलिए लगाया है इसकी अब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ये जो फार्मूला है आपको ये एक मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करवाएगा। केवल साइन नेगेटिव भी दे सकता है, साइन पॉजिटिव भी दे सकता है। अगर बाई चांस नेगेटिव साइन आ जाए कैलकुलेशन के बाद तो मॉडुलस उसका हम सोल्व करेंगे, यानी कि उसको क्या बनाएंगे पॉजिटिव, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज क्या होता है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव क्यों बोला मैंने, पॉजिटिव क्यों नहीं होता, क्योंकि नॉन नेगेटिव इसलिए होता है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो भी हो सकता है, जीरो जो कि पॉजिटिव नहीं होती। यानी कि तीनों पॉइंट्स अगर एक लाइन पर आ जाएं, सारे कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे तो ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा जीरो। यानी कि ट्राइंगल का एरिया जो है, एरिया किसी का भी हो वो क्या होता है नॉन नेगेटिव। तो उसके बाद एक डिटर्मिनेंट मेथड भी होता है बच्चों जो 12th क्लास में हम यूज़ करते हैं। देखो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ लिख दीजिए, सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख दीजिए और थर्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका ये है, देखिए इसकी R1 से एक्सपेंड कर देता हूँ मैं, x1 यहाँ लिख दिया। जो आपने एलिमेंट लिया उसके सामने की रो कॉलम आपने कैंसिल कर देनी है, बच जाएंगे ये 4 एलिमेंट। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ y2 पहले लिख लेता हूँ मैं, y2 1 और y3 1। नेक्स्ट है बेटा टेकिंग नेगेटिव y1, नेगेटिव साइन लेना है यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो लिव दिस रो एंड दिस कॉलम, तो ये कॉलम छोड़ देंगे और ये रो छोड़ देंगे तो x2 x3 और 1 1, x2 x3 और 1 1। ठीक ऐसे ही टेकिंग 1 कॉमन, लिव दिस रो एंड दिस कॉलम, ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे आपके पास x2 y2 x3 y3। और 1/2 बाहर है ही, इसको भी एक मॉडुलस के अंदर रखेंगे क्योंकि ये सेम वैल्यू है, ये केवल आपको मैग्नीट्यूड देगा। तो इसको सोल्व करने का ये तरीका है, डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे y2 माइनस y3 फिर माइनस y1 है यहाँ पर, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे x2 माइनस x3 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ x2 y3 और इसकी y2 x3, x2 y3 और माइनस x3 y2, इन दोनों की मल्टीप्लाई x3 y2 विद इन मोड और 1/2। ये दोनों के दोनों सेम फार्मूले है बेटा। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को C1 से अगर एक्सपेंड करते तो बिल्कुल ये सेम वैल्यू आती है आपकी। यहाँ पर एक्सपेंशन के बाद मैंने इसको R1 से एक्सपेंड किया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो है ये कोऑर्डिनेट से रिलेटेड फार्मूला है। वैसे साथ में और भी मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पर यही फार्मूला आपको बताने की ज़रूरत थी क्योंकि कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ने लग रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर स्ट्रेट लाइन यानी कि 2 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर स्ट्रेट लाइन। तो 2 डायमेंशनल में क्या है कोऑर्डिनेट है ये अपने अब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो यानी कि एक ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो इसका एरिया इस तरीके से आप निकाल सकते हो। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का और भी फार्मूला बेटा, जैसे कि 1/2 AB साइन C, 1/2 BC साइन A, 1/2 AC साइन B। यानी कि अगर आपकी ट्राइंगल है ये ABC तो कैपिटल एक वर्टेक्स जो उसके सामने जो साइड है उसको बोलते हैं समूल A, कैपिटल B के सामने जो साइड उसको समूल B और कैपिटल C के सामने जो साइड उसको समूल C। अब देखिए अगर ये दोनों का प्रोडक्ट आपके पास तो एंगल होगा इनके बीच का, ठीक है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास जैसे कि BC है, ये देखो BC, तो एंगल होगा आपके पास A। और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आपके पास AB तो एंगल होगा इनके बीच का C। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के 3 फार्मूले हैं यहाँ पर, अगर किन्हीं 2 साइड और उसके बीच का एंगल दे रखा हो आपको। उसके बाद है आप जानते हो बेस इंटू हाइट बाई 2। जब ट्राइंगल क्या है
राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये एंगल अगर 90 का बन जाए तो ये परपेंडिकुलर ये बेस या ये परपेंडिकुलर ये बेस और बाई 2, यानी कि ये फार्मूला जो है इन्हीं से बनता है, इन 3 फार्मूलों से। उसके बाद अगर ट्रायंगल आइसोसेल्स एंड राइट एंगल्ड है तो 1/2 ए स्क्वायर, उसमें क्या है बेस और हाइट सेम हो जाएंगी अगर ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल भी है और ये दोनों साइड इक्वल भी हैं, तो 1/2 ए स्क्वायर। नेक्स्ट है बच्चों हीरोन फार्मूला s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर द स्क्वायर रूट, ये है हीरोन फार्मूला। यानी कि जब ट्रायंगल की तीनों साइड हैं आपके पास तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ए बी सी ट्रायंगल की साइड एंड एस इज़ द सेमी पेरीमीटर, एस है सेमी पेरीमीटर और ए बी सी क्या है उसकी साइड। नेक्स्ट है बच्चों ए बी सी बाई 4r, अगर ट्राइंगल का सरकम रेडियस है आपके पास, यानी कि आपके पास सरकम रेडियस वो होता है जब सर्कल हम ट्राइंगल के ऊपर से लगाते हैं जो तीनों वर्टेक्स को टच करके जाता है, उसके रेडियस को कैपिटल R से डिनोट करते हैं और बोलते हैं सरकम रेडियस। तो तीनों साइड और सरकम रेडियस हो तो आप ट्राइंगल का एरिया इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है RS, अगर आपके पास इन रेडियस है यानी कि ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल लगता है उसका अगर आपके पास रेडियस है ये स्मॉल r और सेमी पेरीमीटर है तो दोनों का प्रोडक्ट B क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इतने तरीक़ों से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हाउ टू चेक कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यानी कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं उनको कैसे हम चेक करें। तो फर्स्ट मेथड है भाई चेक करने का डिस्टेंस फार्मूला। मान लीजिए आपके पास ये पॉइंट हैं 1 2 2 3 और 3 4, तो आपने चेक करना है बेटा कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं, यानी कि दीज पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन और नोट, यानी कि तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं या नहीं। और आपको ऐसे ऑर्डर में पॉइंट नहीं मिलेंगे जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, इस तरीके से मिल सकते हैं 1 2 2 3 और 3 4। चेक दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नोट, तो इसको ए लाइट कर लेता हूँ मैं, इसको बी, इसको सी, या किसी को ए बी सी लाइट कर लिया मैंने। तो क्या है कि 3 डिस्टेंस हो गई आपके पास, एक डिस्टेंस हो गई ए बी, एक डिस्टेंस हो जाएगी बी सी और एक डिस्टेंस हो जाएगी सी ए बी बी सी ए। तो तीनों डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करनी डिस्टेंस फार्मूले से। जैसे कि ए बी कैलकुलेट करूँ मैं तो 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि √2। ठीक ऐसे बी सी मैं कैलकुलेट करूँ अगर बी सी तो 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि √2। और अब मैं कैलकुलेट करता हूँ ए सी, तो 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 8 और 8 का रूट जो है वो आप लिख सकते हो 2√2, यानी कि 4 × 2, 4 का रूट बाहर निकल जाएगा 2। तो किन्हीं दो छोटी डिस्टेंस का सम अगर बड़ी डिस्टेंस के इक्वल है तो दैट मीन्स दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। यानी कि ए से सी तक हम गए अगर, तो ए से बी तक जाने में √2 की डिस्टेंस ट्रैवल की, बी से सी तक जाने में √2 की डिस्टेंस ट्रैवल की, तो ए से सी तक जाने में अगर इसके डबल यानी कि 2√2 की डिस्टेंस अगर हम कवर करेंगे तो ही एक लाइन के ऊपर चल पाएंगे, वरना इससे ज़्यादा कवर करेंगे तो इससे बाहर से घूम कर आएंगे हम इस तरीके से अगर इससे ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। मान लीजिए ये 3 है और ये 4 है, तो ए बी की डिस्टेंस 3, बी सी की डिस्टेंस 4 और ए सी की डिस्टेंस अगर 7 है तो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर से जाकर ही 7 हो सकती है। 7 से अगर ज़्यादा है तो बाहर से कहीं से घूम कर आना पड़ेगा, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे, बी यहाँ पर आ जाएगा फिर। ठीक है ना। तो ए सी की डिस्टेंस 7 से तो कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि फिर फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल बिगड़ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, जब ट्राइंगल कोई 3 अगर लेंथ दे रखी है आपको तो उनसे एक ट्राइंगल बना सकते हैं नहीं बना सकते हम। तो इसके लिए क्या चेक करते हैं, प्रत्येक 2 साइड का सम बची हुई तीसरी साइड से हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर, तभी ट्राइंगल बन सकती है, वरना नहीं। तो यानी कि ए सी की डिस्टेंस 7 से तो कम होगी नहीं, 7 से ज़्यादा फिर या 7 हो सकती है। 7 से अगर ज़्यादा हो गई तो ट्राइंगल बन जाएगी, और 7 हो गई तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। यानी कि सिंपली आप डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले का यूज़ करके भी आप कोलिनियरिटी चेक कर सकते हो। देखो मान लीजिए ये पॉइंट है 1 2, ये पॉइंट था 2 3, ये पॉइंट है 3 4, A B C। तो इस पॉइंट को मैंने रेट कर लिया कि ये पूरी लाइन सेगमेंट को k/1 में डिवाइड करता है। तो x की अगर मैं वैल्यू निकालूँ यहाँ से, इसके कोऑर्डिनेट मैंने x y लेट कर लिए, ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट x y लेट करने की ज़रूरत नहीं बेटा, कोऑर्डिनेट गिवन है यहाँ पर 2 3। तो यानी कि ये है 2 यानी कि x। तो इसकी वैल्यू निकालूँ तो 1 की मल्टीप्लाई करूँगा मैं इस 1 के साथ, और k की मल्टीप्लाई करूँगा मैं इस x के साथ, यानी कि 3k डिवाइडेड बाई k+1। सेक्शन फार्मूला यूज़ कर लिया मैंने इस 2 को फाइंड आउट करने के लिए, जो कि ऑलरेडी गिवन है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पर 2k + 2, और राइट साइड में है 1 + 3k। तो k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से 1। ठीक ऐसे ही y की हेल्प से मैं k की वैल्यू निकालता हूँ। y की हेल्प से निकालेंगे तो इस रेशो की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस y के साथ, यानी कि 2, और इस रेशो की मल्टीप्लाई इस k वाले की हो जाएगी इस y के साथ, यानी कि 4k, और डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो यानी कि k+1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी k की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर दोनों तरफ से k की वैल्यू सेम आती है तो दैट मीन्स दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। यानी कि सेक्शन फार्मूले का यूज़ करके आप कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों 1 2 2 3 3 4, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं हैं, तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो आप ABC, एरिया ट्राइंगल ABC कैसे निकलेगा, 1/2 xy - y प्लस xy - y प्लस xy - y, ठीक है ना। और यहाँ लगाएंगे हम 1 2 3। अब 1 2 3 मैंने बताया आपको साइक्लिक होते हैं, तो 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद आएगा 1, 1 के बाद 2। तो ये वैल्यू अगर इसमें हम पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। आप रख सकते हो x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, x3 ये है, y3 ये है, या फिर x1 ये है, y1 ये, x2 ये, y2 ये, x3 ये, y3 ये, या फिर x1 y1 ये है, x2 y2 ये, x3 y3 ये। यानी कि किसी को कैसे भी लेट कर सकते हो आप, लेकिन इस तरीके से लेट नहीं करना कि इसको x1 बोल दिया आपने, इसको y2। इसको अगर आप x1 लेते हो तो इसको लेना पड़ेगा y1, इसको आप अगर x2 लेते हो तो इसको लेना पड़ेगा y2, इसको अगर आप x1 लेते हो तो इसको लेना पड़ेगा y1। फिर x1 y1 ये नहीं होगा, ये या तो x2 y2 होगा या x3 y3, ठीक है ना। तो ये वैल्यू अगर किसी तरीके से भी आप अज्यूम करके यहाँ रखेंगे, इनके नेम लेट करके x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये ऑलवेज क्या आएगा, 0। दैट मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाई करेंगे ये। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल, इनसे बड़ी एरिया ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाता है, 0। तो ये था बेटा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेथड। और फोर्थ मेथड है कि जो अभी हमने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा आगे भी मैं करवाऊँगा जब स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है इसका वो है स्लोप, यानी कि एक लाइन का झुकाव एक्स एक्सिस के साथ स्लोप। स्लोप को मैं डिटेल से करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उसको बोलते हैं झुकाव, यानी कि अपनता, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं बेटा अपनता, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ उसका झुकाव, ठीक है ना। तो स्लोप निकलता कैसे है, देखो y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, ये इस लाइन सेगमेंट का स्लोप निकल गया। ठीक ऐसे इसका स्लोप निकालेंगे y2 - y1। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि स्लोप ऐसे निकलता क्यों है, कैसे निकलता है, क्या उसका डेरिवेशन है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको बताने लग रहा हूँ कोलिनियरिटी, इसलिए इसका यूज मैंने कर लिया यहाँ पर। तो y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो देखेंगे बेटा ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। अगर दोनों का स्लोप सेम है तो ये बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये स्लैंट यानी कि यहाँ से इसका एंगल चेंज नहीं होगा, बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे जाएगा। तो देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि स्लोप का यूज़ करके भी आप कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं।
स्लोप का यूज़ करके भी। नेक्स्ट बच्चों 5th, उसमें भी क्या है कि जो आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसी का यूज़ करके मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इसकी डिटेल से स्टडी हम करेंगे जब स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकलती है इस तरीके से, किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकलती है इस तरीके से। मान लो ये 2 पॉइंट हैं, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है मेरे को, या इसकी निकालनी है या इसकी निकालनी है, किसी की निकाल सकते हो, दो कोई भी 2 पॉइंट लेकर। तो x1 ये है मेरा, यहाँ पर रख दिया मैंने, y1 ये है, यहाँ रख दिया, y2 ये है, यहाँ रख दिया, और x2 ये y1 ये है, यहाँ रख दिया, और x2 ये है, y1 ये है, 2 - 1 यानी कि 3 - 2 2 - 1 यानी कि 1। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई बच्चों, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब आपने पढ़ लिया 10th क्लास में, अगर कोई पॉइंट किसी के ग्राफ के ऊपर है तो वो उसकी इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करता है, और वाइस वर्सा भी ट्रू है, यानी कि अगर कोई पॉइंट्स किसी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो पॉइंट्स के ग्राफ के ऊपर डेफिनेटली होगा। अब अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में होंगे तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो ये मैं नीचे लिख चुका, तो ये जो 3rd पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई करेगा अगर ये इस लाइन के ऊपर होगा तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ y की जगह 4 4 - 2 कितना आ गया 2। यहाँ पर x की जगह रख देता हूँ मैं 3 3 - 1 क्या आ गया 2। तो लेफ्ट राइट इक्वल हुई, तो दैट मीन्स बच्चों ये पॉइंट भी इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का यूज करके भी आप कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मीडियन। क्या होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर एंड एल्टीट्यूड। तो इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा माध्यिका। वो इसको बोलते हैं समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, कोण भाजक। और इसको बोलते हैं शेयरस्लम। तो सबसे पहले मीडियन बताते हैं बेटा क्या होती है। देखो एक ट्रायंगल है, जैसे आपके पास ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में क्या करना आपने, ट्रायंगल की साइड का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हो, स्केल की हेल्प से भी कर सकते हो और कंपास की हेल्प से भी कर सकते हो। आधे से ज़्यादा कंपास एक्सपेंड करके ऐसे आर्क लगाएंगे, ठीक ऐसे इतना एक्सपेंड करके ये आर्क लगाई, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से जोड़ने से जो लाइन सेगमेंट मिलता है आपको, उसको बोलते हैं मीडियन। ठीक ऐसे ही दूसरी साइड में भी ठीक ऐसे ही कर सकते हैं हम। इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट किया, देखो तो ये इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया हमने। तो इसको सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, ये कर दिया, इसको भी क्या बोलते हैं, मीडियन। और ठीक ऐसे ही इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट किया और सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, तो इसको भी क्या बोलते हैं, मीडियन। यानी कि तीनों मीडियन है ये, जैसे कि फर्स्ट, ये सेकंड मीडियन और ये थर्ड मीडियन। तो तीनों मीडियन बच्चों क्या होती है, कनकरेंट। कनकरेंट यानी कि एक पॉइंट पर मिलती हैं। वो दो लाइन अगर एक पॉइंट पर मिलती हैं तो उनको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। लेकिन यही लाइन अगर दो से ज़्यादा हो जाए तो इनको बोलेंगे हम कनकरेंट लाइन, कनकरेंट लाइन, संगामी रेखाएं।
और इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कनकरेंस, पॉइंट ऑफ कनकरेंस, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कनकरेंस, और ये कनकरेंट लाइंस। तो बच्चों जो तीनों मीडियन होती हैं वो क्या होती हैं, कनकरेंट, तीनों मीडियन होती हैं कनकरेंट, यानी कि एक पॉइंट पर मिलती हैं, और उस पॉइंट ऑफ कनकरेंस को बोलते हैं सेंट्रोइड, इसका नाम है सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड निकालने का अपने पास फार्मूला है, देखिए x1 y1 जो हम 10th क्लास में पढ़ चुके। अगर ट्रायंगल के ये वर्टेक्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो सेंट्रोइड निकालने का फार्मूला है, ये सेंट्रोइड हो गया, x y लेट कर लिया मैंने, तो x की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, ठीक ऐसे y की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। तो ये सेंट्रोइड निकालने का फार्मूला बच्चों, किसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड इस तरीके से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है इस तरीके से, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है। देखो नाम से ही डिफाइन होने लग रहा है, अपने नेम से इसको आप डिफाइन कर सकते हो। इसका नाम जो है वो अपने आप में इसकी डेफिनेशन है। देखो परपेंडिकुलर भी हो जो बाइसेक्टर भी, बाइसेक्टर यानी कि दो बराबर भागों में बांटने वाला, और परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला। तो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको हमने यहाँ पर भी यूज़ किया था मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। तो इसको डायरेक्ट ऐसे प्रोड्यूस करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं होता बच्चों कि ये इसके वर्टेक्स से पास होगा। ये वर्टेक्स से पास होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है इन दो लाइन सेगमेंट पर। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये वर्टेक्स से पास हो जाएगा, दोनों साइड अगर डिफरेंट हैं तो वर्टेक्स से पास नहीं होगा। तो जब तक आपके पास कोई जानकारी नहीं है कि ये दोनों साइड की लेंथ सेम है या डिफरेंट है, तो आप इसको वर्टेक्स से पास मत करना। ठीक ऐसे ही एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ मैं। देखो इस पॉइंट, इस लाइन सेगमेंट का आधे से ज़्यादा कंपास एक्सपेंड करके ये आर्क लगा दी मैंने, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया बच्चों, ठीक है ना, ये हो गया। ठीक ऐसे ही तीसरी का ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, आधे से ज़्यादा कंपास एक्सपेंड किया और ये आर्क लगा दी हमने आधे से ज़्यादा एक्सपेंड करके, और ये हो गया थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ऐसा है बच्चों कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी क्या होते हैं, कनकरेंट, यानी कि एक पॉइंट पर मिलेंगे और जहाँ पर मिले हैं वो बोला जाता है सरकमसेंटर। सरकमसेंटर होता है वो, और सरकमसेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सरकम सर्कल का सेंटर होता है। यानी कि यहाँ पर आप कंपास रख के और इनके वर्टेक्स जितना अगर एक्सपेंड कर लें और घुमाएं इसको, तो एक सर्कल बन जाएगा जो इसके तीनों वर्टेक्स को टच करके जाएगा। ऐसा सर्कल जो इसके तीनों वर्टेक्स को टच करके जाएगा, ठीक है ना। ये सर्कल बन गया जो इसके तीनों वर्टेक्स को टच करके गया, इसलिए इस पॉइंट को बोलते हैं सरकमसेंटर। और कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है इसको, कैपिटल आर से, जो मैंने फार्मूला लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई 4r। तो 4r, 4 में तो 4 छोड़िए, r जो है वो क्या है इसका रेडियस, ये वाला, ये, या फिर ये लगा लीजिए या ये लगा लीजिए। तो इसको कैलकुलेट करने का रेडीमेड फार्मूला भी है, लेकिन उसकी बजाय इसका मैकेनिज़्म ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और हर कोई उस मैकेनिज़्म को यूज़ करके ही इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करता है, सरकमसेंटर के कोऑर्डिनेट। फार्मूला याद करने के बजाय मैकेनिज़्म इसका बहुत फ़ायदेमंद है बेटा, बिल्कुल ईजी है। फर्स्ट मेथड है कि आपके पास ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, देखो 1 2 3 4 और 5 6। तो इसका जो मेथड है फाइंड आउट करने का वो आपको समझ में आएगा जब हम स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर लेंगे। क्या है कि देखो 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन आप निकाल सकते हो। 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा कोनिक सेक्शन में कैसे निकालते हैं। फिर उस सर्कल का सेंटर आप ढूंढ लीजिए, यही है वो है सरकमसेंटर। सर्कल की जो इक्वेशन बनेगी उस सर्कल की इक्वेशन का जो सेंटर आएगा तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा इजीली।
सेकंड मेथड है इस लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए और इस लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए। किन्हीं दो लाइन की इक्वेशन निकालना काफ़ी है बच्चों, इस लाइन की और इस लाइन की। इक्वेशन मैंने अभी बताई थी आपको, ठीक है ना, 2 पॉइंट लेकर कोलिनिटी चेक करते समय बताई थी, लेकिन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम सीखेंगे जब स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी मैं उसका जो बेसिक है, जो 10th क्लास का बेसिक है वो आपका कंप्लीट करने लग रहा हूँ, 10th का, 9th का, 7th का, 8th का, इस तरीके से। तो भाई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप निकाल लीजिए, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, कैसे आएगी, इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा 5 + 3 8, उसका हाफ हो जाएगा 4, और 6 + 4 10, उसका हाफ हो जाएगा 5। तो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट हो गया आपके पास, ये हो गया y1 x1 y1। तो फार्मूला होता है इक्वेशन निकलने का ये हम सीखेंगे स्ट्रेट लाइन में। तो x1 की जगह रखेंगे 4 और y1 की जगह रखेंगे 5, और स्लोप जो है बेटा इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकालना मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो इस लाइन का स्लोप हो गया 1, और कोई लाइन इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो उसका स्लोप हो जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है, यानी कि वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसका स्लोप आ गया -1। अब देखिए इस लाइन की इक्वेशन तैयार होगी, ठीक है, ऐसे इसकी तैयार कर सकते हो आप, और दोनों को सोल्व करेंगे इस तरीके से, दोनों को सोल्व करेंगे तो जो x y आएगा वही क्या आएगा, सरकमसेंटर। नेक्स्ट बच्चों एल्टीट्यूड। ये जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है और यहाँ से जो नीचे परपेंडिकुलर डाल लेंगे हम, यहाँ से देखो नीचे परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, एक आर्क लगाई और इस आर्क का हाफ कर दिया, तो ये क्या हो गया, इस वर्टेक्स से इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया सामने वाली साइड के ऊपर। ठीक ऐसे यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे और ठीक ऐसे यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये तीनों एल्टीट्यूड जो हैं वो एक पॉइंट पर मिलेंगे, क्योंकि ये कंकरेंट होते हैं, और उस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर, इस पॉइंट को बोलते हैं हम ऑर्थोसेंटर, ठीक है ना। और भाई इसको कैलकुलेट करने का भी एक तरीका है, देखिए इस लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए आप, यानी कि पॉइंट आपको दे रखे हैं उसने, जैसे ये पॉइंट दे रखे हैं, देखो ये जो मैंने कोऑर्डिनेट लिए हैं बेटा, ये कोलिनियर भी हो सकते हैं, मैंने चेक करके नहीं लिए कोऑर्डिनेट, मैं केवल समझाने के लिए मैंने इनको लिखा है, तो आप चेक कर सकते हो कहीं कोलिनियर ना हो ये। तो कोलिनियर होंगे तो आपको कोऑर्डिनेट दिए नहीं जाएंगे ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल के ही कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, तो ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट मैंने लेट कर लिए। अब क्या है, इस लाइन की इक्वेशन में निकाल सकता हूँ, देखो ये पासिंग पॉइंट रहा, इसमें तो पासिंग पॉइंट निकालना पड़ा था मेरे को मिड पॉइंट से, और स्लोप नीचे वाली लाइन का स्लोप निकाल कर उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करूँगा, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, और इस फार्मूले से इस लाइन की इक्वेशन तैयार हो जाएगी। टेंशन लेने की जरूरत है नहीं बेटा, ये हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में कि इक्वेशन कैसे तैयार करते हैं किसी स्ट्रेट लाइन की। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इसकी स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तैयार हो जाएगी, और किसी एक की ओर कर लीजिए, तीनों की करने की जरूरत है नहीं, इसकी ओर कर लीजिए, तो दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आपका एल्टीट्यूड जहाँ पर मिलते हैं ऑर्थोसेंटर आ जाएगा। नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है बच्चों, किसी एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटकर जो लाइन सेगमेंट जाता है उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, यानी कि इस एंगल का हाफ, देखो इस एंगल का हाफ ऐसे इस तरीके से, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। ये ठीक ऐसे ही इस एंगल का बाइसेक्टर, और ठीक ऐसे इस एंगल का बाइसेक्टर, तो तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं इन सेंटर, इसको हम बोलते हैं इन सेंटर। तो इन सेंटर को मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, इन सेंटर को ज्योमेट्रिकली बता देता हूँ क्या होता है। मीडियन को इरेज करके, जैसे ये ट्रायंगल है आपकी यहाँ पर, और एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करते हैं इसका, तीनों एंगल बाइसेक्टर को इस आर्क का हाफ किया मैंने, तो ये इसका फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर आ गया। ठीक ऐसे ही इस आर्क का हाफ करेंगे तो इसका सेकंड एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, सेकंड। ठीक ऐसे ही इस आर्क का हाफ करेंगे तो इसका थर्ड एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा।
यानी कि तीनों के तीनों जो हैं बच्चों एक लाइन पर मिलेंगे, ठीक है ना। तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर एक लाइन पर ही मिलेंगे। आप कंपास से करेंगे तो एक पॉइंट पर मिलेंगे, लाइन पर नहीं सॉरी पॉइंट पर, यानी कि तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मिलेंगे, इसलिए इनको कनकरेंट बोला जाता है तीनों एंगल बाइसेक्टर को। और जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर, इस पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर। इन सेंटर क्यों बोलते हैं इसको, देखो क्योंकि इसके अंदर से आप एक सर्कल लगाएंगे इसको सेंटर लेकर, तो तीनों साइड को टच करके एक सर्कल लग जाएगा जो तीनों साइड को टच करके जाएगा, केवल टच करके जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से तीनों साइड को टच करके एक सर्कल जाएगा, देखो तीनों को टच किया इसने, यहाँ पर था ये इन सेंटर। ये थोड़ा सा नोक इसकी मोटी है, जब आप बारीक नोक से करते हैं जैसे कि कंपास से करते हैं तो एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएगा आपका ये, और तीनों साइड को टच करके ही एक सर्कल जाएगा। इस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल। इन सर्कल जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते समय जो मैंने फार्मूला यूज़ किया था स्मॉल आर एस, तो स्मॉल आर क्या था इसका रेडियस, इस सर्कल का रेडियस ये है स्मॉल आर। तो इसको कैलकुलेट करने का एक रेडीमेड फार्मूला है बच्चों, ये मान लो x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। ठीक ऐसे y इज इक्वल टू a y1 प्लस a y2 प्लस a y3 और डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। ए बी सी मैं बताऊँ आपको, कैपिटल ए के सामने जो साइड है वो स्मॉल ए, यानी कि बी सी साइड को हम स्मॉल ए बोलेंगे और ए बी साइड को हम स्मॉल सी बोलेंगे क्योंकि ये कैपिटल सी के सामने है साइड, और ए सी साइड को हम बोलेंगे स्मॉल बी। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है ये, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन।